मेंढक बादशाह और सांप। एक वक्त का किस्सा है जब हर मखलूक का कोई बादशाह या मलिका होती थी। वहाँ एक टिड्डा था जो अपने काम में मशगूल रहता था और इसलिए हम उसे जाने देंगे। फिर हम किसकी बाबत गुफ्तगू करें? हम पहले से ही जानवरों की सल्तनत में हैं। ओह, चलो बात करें गिरगिट की। ओह, वो कहाँ चला गया? चलो जाने दो, उस ज़ेब्रा के बारे में बात करते हैं। मेरी जाती जिंदगी की बाबत गुफ्तगू करने की जुर्रत मत करना। मुआफ कीजिएगा, चलो खरगोश के मुतालिक बात करें। भाई, ये मैं था जिसे दौड़ जीतनी थी, उस कछुए को बिल्कुल नहीं। काश कि मैं दौड़ के दौरान सो न गया होता। देखो वो कितना मशहूर हो गया है और मजे ले रहा है। तुम कितने खूबसूरत हो। तुम कितने खूबसूरत हो। ठीक है, मेरे ख्याल से हमें जंगल के दूसरी तरफ किसी और की तलाश करनी होगी। मेरे ख्याल से हमें अपनी कहानी मिल गई। चलो चलें। एक वक्त का किस्सा है, एक कुएं में जो मेंढकों की सल्तनत थी, वहाँ रहता था बादशाह फ्रॉगमस अपनी बेगम फ्रॉगलिन के साथ। बादशाह फ्रॉगमस की रियाया और रिश्तेदार भी उसी कुएं में रहते थे। मेरे सभी मेंढक दोस्तों, मच्छरों का झुंड आ रहा है, तैयार हो जाओ। अपनी ज़बान निकालो, निशाना लगाओ और वार करो। बहुत बढ़िया। फ्रॉगमस एक उम्दा बादशाह था और उसकी मातहत वहाँ खुशहाल हुआ। खैर, खुशहाल की बात जाने दीजिए, पर यह कहानी को और संजीदगी देता है ना? चलो आगे बढ़ें। फ्रॉगमस हर एक से बराबरी का सलूक करता था, अपनी रियाया और रिश्तेदार दोनों से, और हमेशा उनकी हिफाजत करता। एक बाज, छुप जाओ। वाह, आज तो मैं बहुत खूबसूरत लग रहा हूँ। ईगली को मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। हर रोज उसे यहाँ आकर अपना अक्स देखना होता है। क्या उसे इसका इल्म नहीं है कि हम खौफजदा हो जाते हैं? अगर इसे इल्म होता कि हम यहाँ हैं, वो हमें खौफजदा नहीं करता, पर हम में से हर एक को उठाकर अपनी ईगली के पास ले जाता। हाँ। ओह, फिक्र मत करो फ्रॉगलिन, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मैं जानती हूँ। फ्रॉगमस और फ्रॉगलिन राजी खुशी रह रहे थे। उनके रिश्तेदार, खासकर फ्रॉगलेट जो फ्रॉगलिन की कजन थी, वो उनसे बहुत जलती थी, क्योंकि मलिका तो उसे होना चाहिए था। वो हमेशा खुद को ये बताती रहती। अब मेरी बात सुनो अहमको, तुम ये कैसे नहीं देख सकते कि फ्रॉगमस फ्रॉगलिन की तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहा है। उसे सबसे ज्यादा कीड़े मिलते हैं। वो कुएं के सबसे निचले पायदान पर रहती है, ताकि अगर हम पर कोई भी खतरा आए तो वो महफूज रहे। खैर, वो हमारी मल्लिका है। खैर, तो क्या तुम चाहते हो कि बाज तुम्हें पहले खाए? क्या यहाँ कोई भी ऐसा चाहता है? वो हमें सुन लेंगे। खैर, अच्छा है, अब क्योंकि मुझे इल्म है कि हम सबका एक ही मकसद है, इसे मुझ पर छोड़ दो। मैं इस बात का ख्याल रखूंगी कि बराबरी कायम हो। अब ये कुआं मेरा रहेगा, सिर्फ मेरा। मैं फौरन ही तुम्हारी मलिका होंगी, और एक दोस्ती की निशानी के तौर पर मैं फ्रॉगमस और फ्रॉगलिन को बाज को दे दूंगी। इस बीच जब फ्रॉगलेट अपने बुरे मंसूबे बना रही थी, उसे ये इल्म नहीं हुआ कि फ्रॉगमस ने सब कुछ सुन लिया है। उसने गले में एक गिल्टी निगली और बेचैनी से अगले दिन का इंतजार किया। फ्रॉगमस के लिए ये एक लंबी रात थी, जबकि उसकी बीवी सुकून से सोई। काश तुम हमेशा इसी तरह खराटे लो मेरी अजीजा, हालांकि मुझे इससे नफरत है। जब सवेरा हुआ, फ्रॉगमस कुएं से बाहर आया, उन लोहे की जंजीरों की मदद से जो कुएं में लटकी थी। फिर वो सीधे उस बड़े हरे सांप के बिल की तरफ गया, जिसे उसने पहले देखा था। एक महफूज दूरी से बादशाह फ्रॉगमस ने सांप को बुलाया। ओह मिस्टर ग्रीन वेनम, मेहरबानी करके बाहर आओ। मेंढक बादशाह की आवाज सुनकर सांप हैरान था कि वो उसके दरवाजे पर आया है। वो बिल से बाहर आया।
एक मेंढक बादशाह को उसके जानी दुश्मन से क्या काम है? मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। दोस्त? पर हम तो पैदाइशी दुश्मन हैं। सांप मेंढक खाते हैं। फिर फ्रॉगमस ने अपने मंसूबे के बारे में सांप से बात की और उसे बताया कि वो अपने रिश्तेदारों को एक सबक सिखाना चाहता है। मैं उन्हें सजा देना चाहता हूँ मेरे खिलाफ बगावत करने के लिए। मैं तुम्हें कुएं पे ले जाऊंगा और तुम उन सबको खा सकते हो। क्या ये एक सूखा कुआं है? उसमें ज्यादा पानी नहीं है, फिर भी तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कुएं की दीवार में एक अच्छा सा छेद है, पानी की लेवल से थोड़ा ऊपर। तुम बागियों को खा सकते हो और आराम करने के लिए उस छेद में जा सकते हो। ठीक है, मुझे कुएं तक ले चलो। मैं तुम्हारे बागी रिश्तेदारों को सबक सिखाऊंगा। एक गुरूर ज़दा और खुश फ्रॉगमस सांप को अपने कुएं पर ले गया और कहा, तुम मेरे दुश्मनों को खा सकते हो, पर मुझे और मेरी बीवी को बख्श देना। यकीनन, यकीनन। और उस रोज के बाद से हरे सांप ने एक एक करके मेंढक खाने शुरू कर दिए। जब और जैसे बादशाह मेंढक ने इशारा किया, एक एक करके जल्दी ही बादशाह मेंढक के सारे दुश्मन सांप ने खा लिए। सिर्फ जो बचे थे वो थे फ्रॉगमस, फ्रॉगलीन और उनके 3 बच्चे। शुक्रिया मेरे दोस्त, सभी बागी चले गए। तुम अब वापस जा सकते हो बाहर अपने बिल में। वापस जाऊं? क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने नया जायका पा लिया है। अब ये मुझे बहुत पसंद है। अब तो मैं तुम्हें और तुम्हारे खानदान को भी खाने वाला हूँ। फ्रॉगमस सख्ते में आ गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। गले में एक गिल्टी को निगलते हुए उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और सांप से कहा, खैर, तुम हमें खा सकते हो, पर हम सिर्फ 5 ही हैं। उसके बाद तुम क्या करोगे? मैंने इसकी बाबत तो नहीं सोचा। खैर, मैंने सोचा था क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। तुम देखो, यहाँ करीब में 5 और कुएं और तालाब हैं, और एक बादशाह होने के नाते मैं मेंढकों को मना सकता हूँ कि वो यहाँ खाली कुएं में आ जाएं और एक खुशहाल जिंदगी जिएं। एक बार वो यहाँ अंदर आ जाएं, तुम आसानी से उनका भोजन कर सकते हो, पर हमारी जानें बख्श दो। ओह, मुझे ये सुनना पसंद आया, पर इसे जल्दी करो, भूख लगी है मुझे। यकीनन, यकीनन। इसीलिए मेरी बीवी और मेरे 3 बच्चे मेरे साथ आएंगे और हम उनमें से हर कुएं पर जाएंगे और उन्हें मनाएंगे, ताकि हम उन सबको थोड़े ही वक्त में यहाँ ला सकें। बात में दम है। शुक्रिया दोस्त। ओ, तुम्हें भी खुशामदीद। और इस तरह फ्रॉगमस, उसकी बीवी और 3 बच्चे कुएं से बाहर आए और उछल उछल कर चले गए, कभी भी उस कुएं में वापस न आने के लिए। आप पूछेंगे कि सांप का क्या हुआ? खैर, उसने इंतजार किया और फिर आखिर में बाहर आया। जब बाज ने उसे देखा तो अपने पंजों से उसे उठाकर ले गया। ईगली बहुत खुश हो जाएगी। और जहाँ तक फ्रॉगमस का सवाल है, उसने ये सीखा कि जिंदगी में इंसान को 2 मर्तबा सोचना चाहिए कोई मुश्किल फैसला करने से पहले।